इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। मेरा मन दुर्बल ना हो, भजन लिखा है महाराज ने, प्रणम सागर महाराज जी ने। जो खबरें सुनने मिल रही हैं, उन खबरों को सुनकर के ऐसा लग रहा है कि अधिकांश लोगों का मन बहुत दुर्बल हो रहा है। अधिकांश लोग मन से हार रहे हैं, तन से नहीं, पहले वे मन से ही डर गए हैं। और जो व्यक्ति मन से हार जाता है, वह व्यक्ति बिना युद्ध लड़े ही हार स्वीकार कर लेता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये सूक्ति सभी लोगों ने सुनी होगी, सभी लोगों को इसका ज्ञान है, लेकिन सिर्फ ज्ञान है, आस्था का विषय नहीं है। जब जब सिचुएशन, परिस्थितियां, माहौल को देख कर के ऐसी होने लगे, प्रतीत होने लगे हमसे सब कुछ विपरीत हो रहा है, जो नहीं सोचा था वह हो रहा है, हमारे साथ हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? अधिकांश लोगों के मन में ये प्रश्न आ रहे हैं। व्यक्ति का मन दुर्बल कब होता है? दुर्बल से मतलब कमजोर। दुर्बल से मतलब सत्वहीन, शक्तिहीन। तो क्या मन की भी शक्ति होती है? हाँ, मन की भी शक्ति होती है। रादर मन की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। इससे बड़ी शक्ति कोई नहीं होती है। मन को दुर्बल नहीं बनाना है, सभी लोगों को यह ठानना है पहले तो। जब तक हम भीतर से ठानेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। हो सकता है आप लोग कहो कि जब सब अच्छा अच्छा चलता है तब तो लगता है कुछ नहीं है, हमारा मन सबल है, मन मजबूत है। लेकिन यकायक कुछ ऐसी घटना घट जाती हैं, तब कंट्रोल नहीं रह पाता है। हो सकता आप ये भी कह सकते हो कि महाराज जी, आपको तो सिर्फ कहना है, यदि आपके साथ घटेगा तो फिर आप अपने आप को कैसे संभालोगे? हो सकता, प्रश्न उठ सकता है कि नहीं उठ सकता? जिस पर बीतती है वही जानता है, जिस पर नहीं बीती है उसे कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है। अच्छे से रहना चाहिए, विल पावर मजबूत रखना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, मन को दुर्बल नहीं बनाना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हर परिस्थिति का सामना अच्छे से मजबूती से करना चाहिए। यदि हम सामना मजबूती से कर लेंगे तो जीत जाएंगे। ये शब्दों के माध्यम से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब हमारे जीवन में बीतने ही लगे, उस समय ये उपदेश सारा का सारा धरा का धरा रह जाता है। उस समय ये सारी सीख गायब हो जाती है, सारी शिक्षा पलायन कर जाती है। उस समय कुछ याद ही नहीं आता।
कितना भी पढ़ा हो, कितना भी सुना हो, कितनी भी भावना भाई हो, कितना भी दृढ़ अभ्यास किया हो, उस समय सब छूमंतर हो जाता है। ऐसी है ना शिकायत, यही ना, अधिकांश लोग ये कहते हैं। जब सब अनुकूल होता है तभी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, अपने आप को अच्छे से रखना चाहिए, मजबूत रखना चाहिए। लेकिन जब बीतती है तब सब पता नहीं क्या हो जाता है। अधिकांश लोगों की यही शिकायत है। दूसरों को समझाना बोले बहुत इजी है, उसमें क्या बात है। बोले हम भी समझा देते हैं, जब हमारा अच्छा जीवन चलता है तब हम भी समझा देते दूसरों को। कोई बीमार पड़ता है उसके, घबराओ नहीं, टेंशन नहीं लो, अपना ध्यान रखो, सब कुछ अच्छा अच्छा करो, डॉक्टर से मिलो, उस डॉक्टर की ये सलाह लो, उस डॉक्टर से दवा लो, सब कुछ। लेकिन जब हमारे ही घर में कोरोना हो जाता है तो महाराज जी सारी बात क्यों सुनील जी, है ना, ऐसी है ना। हाँ, अब देखो, यदि हम हार गए तो उसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। मन से हारने की बात कर रहे हैं। हम भी ये मानते हैं जब जीवन में विपरीतताएं आती हैं एकदम से व्यक्ति हिल जाता है। आप खड़े हो, कोई आके टक्कर मार दे, उस समय एकदम कंट्रोल नहीं रहता, तात्कालिक बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन जो अंदर से दृढ़ता लिए हुए होता है वो हिलने के बाद भी अपने आप को संभाल लेता है। फर्स्ट रिएक्शन हिलना, कंपन होना, उसमें कोई गलत नहीं, हम नहीं समझते कुछ भी है, हो जाता है, अधिकांश लोगों के साथ हो जाता है। गलती कहाँ होती है, जब हम हिल गए हैं, जमीन खिसक गई है नीचे की, किसी ने टक्कर मार ही दी है, उस फर्स्ट रिएक्शन के बाद सेकंड रिएक्शन हमारा कैसा हो, उसमें हमारा कंट्रोल कथनचित हो सकता है। और उसको जिसने संभालना सीख लिया वो संभाल लेगा अपने आप को, वो आगे लेकर के जाएगा। कोई झटका लगेगा एकदम से, व्यक्ति तुरंत नहीं संभाल पाएगा, लेकिन थोड़ा सा देखेगा आजू बाजू, हाँ अब संभाल लेगा। कोई घटना आपने सुनी परिवार में, वो पॉजिटिव हो गया। अब आप बोलो हम कितना भी मन को मजबूत रखें, उस समय हम क्या करें। अब जो शरीर आश्रित है, हाँ देखो, जो शरीर आश्रित है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम कितना भी क्यों ना करें, मन से सोच ले हमें ऑक्सीजन मिल रही तो क्या ऑक्सीजन मिल जाएगी। कथनचित इस सिचुएशन में हम मान सकते हैं, थोड़ी सी आवाज देखना। लेकिन शारीरिक कंडीशन बिगड़े उससे पूर्व जो मानसिक कंडीशन बिगाड़ लेते हैं, उसे समझने की कोशिश करें। डिफरेंशिएट कहाँ करना है, कहाँ अंतर लाना है, इस बात को समझने की कोशिश करें। जब शारीरिक कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, उस समय तो डॉक्टर ही कर सकता है, मेडिसिन ही कर सकती है, ऑक्सीजन सिलेंडर ही कर सकता है। लेकिन उससे पूर्व की स्टेज वो हमारे हाथ में होती है, उसे कंट्रोल करना हमारे हाथ में है। सिचुएशन तब ज्यादा बिगड़ जाती है, व्यक्ति जो उसके कंट्रोल में रहता है वहां अनकंट्रोलेबल हो जाता है, वहां कंट्रोल नहीं रख पाता है। थोड़ा सा अंतर समझने की कोशिश करें। बहुत जगह से ये समाचार आ रहे थे कि वो एडमिट हो गए, इमरजेंसी वार्ड में हैं, बेड नहीं मिल रहे हैं, सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। उस समय क्या करें, अब लंग्स पूरे इन्फेक्टेड हो गए, फेफड़ों में संक्रमण फैल चुका है। वो कितनी भी सांस ले, बाहर छत पे बैठ करके, गार्डन में बैठ के, सांस भीतर ही नहीं जा रही, उस समय क्या करें। वो सिचुएशन कथनचित हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन उससे अर्लियर स्टेज की सिचुएशन हमारे हाथ में है, और जो हमारे हाथ में होती है हम उसकी बात कर रहे हैं। पहले तो उसे हम संभालना सीखें,
उसे यूं ही बिगड़ने ना दें, इस बात को समझने की कोशिश करें। वर्स्ट सिचुएशन तब क्रिएट हो जाती है, व्यक्ति अर्लियर स्टेज में ही अपने आप को छोड़ देता है, घबरा जाता है। बहुत प्रैक्टिकल एनालिसिस करना सीखें। हम बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि एकदम सोचने से सब कुछ हो जाएगा। ये तो हम भी जानते हैं कि वास्तविकता की धरातल कुछ और होती है, प्रैक्टिकल सिचुएशन कुछ अलग होती है। उसे हम टैकल करना सीखें। बी वेरी प्रैक्टिकल। हम कहाँ और कब घबराते हैं, इस बात को पकड़ने की कोशिश करें, उस पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करें। और वो पॉइंट यदि हमने पकड़ लिया, इसके व्यवस्थित करना ना, वो पॉइंट यदि हमने पकड़ना सीख लिया तो समझना सब कुछ हमारे हाथ में है। बिल्कुल वही हमारा सही मायने में ज्ञान का उपयोग है, वही हमारी सही मायने में प्रैक्टिस का उपयोग है, धारणा का उपयोग है। जो हमने सुना है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने समझा है, मेन रूप से वही है। देखना, एक बहुत अच्छी घटना आपको बताते हैं, रियल घटना। एक व्यक्ति अपने घर में काम कर रहा था। सवेरे सवेरे उसे लगा कि उसकी उंगली में किसी जीव ने काट दिया। उसने सोचा कोई ऐसी छोटा मोटा जीव जंतु होगा, चूहा आदि हो गया, तो उसने ध्यान नहीं दिया। थोड़ा सा खून सा निकला, उसने ऐसे छोड़ दिया। घर पुराना था, दीवार मिट्टी की थी। बात आई और चली गई। रियल घटना ही बता रहे हैं। लगभग 3-4 वर्ष के पश्चात उसने पुनः अपने घर को रिपेयर किया। जो दीवार उसकी कच्ची सी थी, उसने उसे रिपेयर करना शुरू किया और क्या देखता है, उस दीवार में एक सर्प की बॉडी पड़ी हुई है, स्नेक, सांप एकदम सूखा सा पड़ा हुआ, उसी पोजीशन में जहां उसको 4 साल पूर्व किसी जीव ने काटा था। अब जैसे ही वो देखता है, यहाँ पे सांप पड़ा हुआ मरा हुआ और एकदम सूख गया, कुछ नहीं बचा है। उसे तुरंत वो यह घटना याद आती, अरे 4 वर्ष पूर्व यहीं पे तो मुझे किसी कीड़े ने, किसी जीव ने काटा था। उस समय मैं क्या समझा था, किसी चूहे ने काट दिया होगा, तो मैंने उसे ऐसे ही लाइट में ले लिया था, हल्के में ले लिया था, कोई फर्क नहीं। लेकिन अब वो अंदर से कहा, अरे सांप ने काटा था। बस ये जैसी उसने सोचा, उसका हार्ट फेल हो गया। रियल घटना बता रहे। अंतर समझने की कोशिश करना। जब वास्तव में उसे सांप ने काटा था, फैक्ट था, उस समय उसे सांप नहीं काटा था, उसने क्या सोच लिया, चूहे ने काटा है। तो उसकी जो सोच थी, उसकी जो धारणा थी, उसका क्या अंतर हुआ, क्या फर्क पड़ा। सांप ने काटने के पश्चात भी वो उसे झेल गया, उसकी बॉडी में कोई अंतर नहीं आया। और जब सांप ने नहीं काटा था और घटना 4 वर्ष पुरानी हो चुकी थी, अब कोई जीव जंतु नहीं था वहां पे, कोई कीड़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था, और उसके प्राण निकल जाते। यदि सांप के काटने ही से ही प्राण निकलना था तो 4 साल पहले निकल जाते, नहीं ऐसे ही होना था ना। हाँ ठीक है, सांप के काटने के से ही निकलना होता तो पहले निकल जाते हैं। लेकिन जब सांप ने काटा उस समय नहीं निकले, और जब किसी ने नहीं काटा उस समय निकल गए। तो उसका मरना किसके हाथ में था, सांप के काटने के हाथ में, स्वयं के हाथ में। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है सबके साथ, जो हम धारणा बना लेते हैं भीतर से, बिल्कुल उसी के अनुरूप हमारा शरीर भी रिएक्ट करने लगता है। इफेक्ट है, उसी के अनुसार पूरी की पूरी बॉडी जो है प्रतिक्रिया देने लगती है। तो उसे समझने की कोशिश करें।
हमें क्या सोचना है, कितना घबराना है, कितना डरना है, कितना अपने आप को खोना है, कितना अपने आप को संभालना है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? आप भी जीवन में कितने बार मरते हैं मरने के पहले? अधिकांश लोग जीवन में एक बार नहीं बहुत बार मरते हैं, मृत्यु आने के पहले, मृत्यु के डर से। अधिकांश लोग बहुत बार बीमार पड़ जाते हैं कोरोना होने के पहले, कोरोना के डर से। नहीं, कई घटना सुनने में आ रही हैं, उसे फीवर आया, किसी ने सुसाइड कर ली, बोले क्यों? अब मैं संभाल नहीं पाऊंगा अपने आप को, आत्महत्या कर ली। क्यों आत्महत्या कर ली? अब बहुत पीड़ा होगी, बहुत वेदना होगी, अब तो मैं गया। तो वायरल फीवर भी कोरोना में बदल जाता है, जबकि था नहीं, वो था तो ऐसे सामान्य बुखार, क्योंकि सीजनेबल बुखार आ जाता है, मौसम बदलता है, शरीर में परिवर्तन होते, सबके साथ होते, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज का माहौल कैसा बना हुआ है? थोड़ी सी छींक आई नहीं की अरे कोरोना हो गया, एक ठसका लगा नहीं की अरे अब तो मैं गया। सही से बताओ, ऐसे लग रहा है? नहीं लग? अच्छों को अब तो मैं गया। हम मानते हैं कुछ लोग कोरोना से अफेक्टेड हो सकते हैं, इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहले से जो घबराहट हम भीतर पैदा कर लेते हैं उसे जीतना सीखें। और जो व्यक्ति उसे जीतना सीख लेता है, जिस व्यक्ति की ऐसी मेंटलिटी हो जाती है, मानसिकता जो बनाना सीख लेता है, वह हर क्षेत्र में आगे निकल जाएगा। घबराने से नहीं, जीत करके आगे निकले, क्योंकि प्रॉब्लम्स हर एक के लाइफ में आते हैं, परेशानियां हर एक के जीवन में आती हैं। कोई भी ऐसा नहीं है संसार में जिसके जीवन में नहीं आती हूं। छोटे से छोड़ दो, बड़े बड़े महारथियों के जीवन में भी आती हैं, महापुरुषों के जीवन में भी आती हैं। फीवर किसी भी हो सकता है, आपको हो सकता है, हमें हो सकता है, नहीं हो सकता, किसी को भी हो सकता है। आप कितना भी बचने की कोशिश करो, घर में पैक कर लो अपने आप को, विंडोज बंद करके रखो, विंडो से झांको नहीं, डोर ना खोलो, तो आप सोच रहे हो कि नहीं हमें नहीं होगा, इस भरोसे में भी नहीं रहना, क्योंकि एटमॉस्फेयर इस प्रकार का हो गया है। लोग बोल रहे हैं, डॉक्टर बोल रहे हैं एयर में ही फैलने लगा है, तो क्या करना? इसका अर्थ ये नहीं कि आप घूमने लगो, हमें नहीं कह रहे आपसे, घर बार छोड़ करके बढ़िया अच्छे से घूमो, नेग्लिजेंस नहीं करना है, लेकिन एट द सेम टाइम अपने आप को अंदर से प्रिपेयर रखना है, ये हम कह रहे हैं। जो व्यक्ति अंदर से तैयारी रखता है, एटलीस्ट जो उसके हाथ में है वहां वो परास्त नहीं होगा, हम ये कहना चाह रहे हैं। जो हमारे हाथ में नहीं है उसे हम नहीं रोक सकते, नो डाउट, उसमें कोई बात नहीं, कोई भी नहीं रोक सकता। अब जैन धर्म के अनुसार कर्म सिद्धांत आ जाता है, यदि निकाचित कर्म का उदय है तो उसे भोगना ही पड़ेगा, उसे टाला ही नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम टाल सकते हैं, जिन्हें हम उपशमित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, जिन्हें हम संक्रमित कर सकते हैं, पलट सकते हैं, बदल सकते हैं, जिनकी ड्यूरेशन हम कम कर सकते हैं, जिनकी इंटेंसिटी हम कम कर सकते हैं। तो बहुत कुछ हमारे हाथ में है। प्रतिकूलता की इंटेंसिटी कम करना, यानी उसकी शक्ति को कम करना, उसकी स्थिति को कम करना, उसे पलट देना, यानी संक्रमित करा देना, बदल देना, अथवा उसे उपशमित करा देना, उपशमकरण करते हैं। कर्म सिद्धांत के अनुसार जो करणों की व्यवस्था, यदि हम वो बोले तो हो सकता समझ में ना आए, लेकिन सामान्य शब्दों में कह रहे हैं, कुछ सिचुएशन को हम दबा सकते हैं, कुछ को हम कम कर सकते हैं, कुछ की ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं, और कुछ को हम टोटली चेंज कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। लेकिन कुछ कर्म ऐसे भी होते हैं जिसे हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसे एज इट इज भोगना ही पड़ता है। यदि वो कर्म होगा तो नियम रूप से भोगना ही पड़ेगा, उसमें हमारा वो जोड़ नहीं चलता,
तो चल भी नहीं सकता। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे हैं, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिसे हम बदल सकते हैं, चेंजेस उसमें ला सकते हैं। तो जिसमें हम चेंजेस ला सकते हैं उसे हम ये क्यों मान करके चलते हैं कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। प्रॉब्लम यहाँ आ जाता है। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही प्रकार की सिचुएशन होती हैं। कुछ हमारे हाथ में है, कुछ हमारे कर्म के अधीन है, अथवा जिसे व्यक्ति कहता है भाग्य के अधीन है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जो हमारे अधीन है उसे हम भाग्य पर क्यों डालना चाह रहे हैं? उसे हम परिस्थिति पे क्यों डालना चाह रहे हैं? उसे हम क्यों खोना चाह रहे हैं? तो समझो कितना हम कर सकते हैं, कितना हम नहीं कर सकते। जो हम कर सकते हैं वो तो हम बदलने की कोशिश करें। वो कैसे बदला जाएगा? वो वैसे ही बदला जाएगा जिसका मन दुर्बल ना हो, जिसका मन सबल हो, मजबूत हो, वह व्यक्ति बदल सकता है और कोई नहीं बदल सकता। तो पहली चीज, अपने मन को मजबूत बनाओ। मन से नहीं हारना है, मन से तो मजबूत रहना, जीतना है। जो होगा बढ़िया होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, अच्छा होगा जो होगा। एटलीस्ट इससे बहुत अंतर आएगा। और एट द सेम टाइम उसकी भी प्रिपरेशन रखो। यदि वर्स्ट सिचुएशन क्रिएट होती है तो हम उसे कैसे टैकल करें, उसका सामना कैसे करें, उसी समय अपने आप को तैयार भी रखो मानसिक रूप से। ये हम कह रहे हैं। ये सही तरीका होता है जिंदगी को जीने का, हर सिचुएशन को फेस करने का। तो बी वेरी प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल होना सीखिए। हर परिस्थिति को बहुत अच्छे से खुली आंखों से एनालाइज करें, विश्लेषण करें, फिर उसके बाद निर्णय करें कितना घबराना, कितना नहीं घबराना, कितना डरना, कितना नहीं डरना। जो हमारे हाथ में है ही नहीं उसमें क्या डरना। जो हमारे हाथ में है उसमें उसे हम संभालने की कोशिश करोगे कि नहीं? हाँ, तो मन को तैयार करो, मन को मजबूत करो, मन को सबल बनाओ। बल से सहित बहुत शक्ति है हमारे भीतर। तो आज क्या करना है? चलो अपने मन को, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए ध्यान करते हैं। आज मंत्र से नहीं, सिर्फ भावनाओं से करते हैं, धारणाओं से करते हैं। घबराना नहीं, भयभीत नहीं होना, अंदर से सोचते चले जाना, मैं स्वस्थ हूं, मैं अच्छा हूं, मैं फिट हूं, मैं फेस कर सकता हूं, मैं सामना कर सकता हूं, मैं ओवरकम कर सकता हूं सिचुएशन को, मैं घबराऊंगा नहीं, मैं भयभीत नहीं होऊंगा। बस ये धारणा बनाते चले जाओ, बनाते चले जाओ। मेडिकल साइंस में कहता है हमारी बॉडी में रहने वाले कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, उन ग्लैंड से निकलने वाले वो एंजाइम्स जो हमारे शरीर को भी मजबूत बनाते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? और घबरा जाओगे तो उस व्यक्ति के जैसे हो जाओगे। 4 साल पहले सांप ने काटा था, मरा वो अभी। घबरा जाओगे, कोरोना हो गया तो अरे हो गया तो हो जाएगा। हाँ, छींक आ गई तो मुझे तो कोरोना हो गया, मैं गया, अरे जब होगा तो होगा। और हो भी गया तो ये क्यों बोल रहे हैं? 98% रिकवरी रेट है। डेथ रेट कितना है? 2% भी नहीं है, 1% है, हार्डली 1%, रादर 1% से भी कम है। तो 99% तो रिकवर हो रहे हैं ना लोग। ये क्यों घबरा रहे हो, भूल रहे हो? तो अपने आप को 99-98% में देखो, ना कि अपने आप को 1 और 2% वाली रेंज में रखने की कोशिश करो। इस बात को समझने की कोशिश करो। तो व्यक्ति को जैसी छींक आती है अथवा 99-100 बुखार आ गया तो वो सोचता है कि मैं तो गया, मेरा नंबर तो उस 1% वाले लेवल में उसमें आ गया, रेंज में आ गया, मैं तब चला गया। तो मरने के पहले ही मर जाओगे। शरीर से तो बाद में मरोगे, मन से पहले मर जाओगे। तो क्या करना है? मन से नहीं मरना है, मन से जीतना है, तो घबराना नहीं, है ना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है आज वर्तमान में लंग्स की आ रही है, श्वास की आ रही है, ऑक्सीजन की कमी की आ रही है। तो लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाना सीखो। उसका एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं, श्वास लेकर के उसे रोकना सीखो। जितनी आप रोक सकते हो, जितनी आपकी क्षमता हो, रोकना सीखो। रोकेंगे तो हमारे लंग्स में रहने वाले बहुत सारे जो छिद्र होते हैं वो खुल जाएंगे। बहुत सारे छिद्र हमारे ब्लॉक्ड रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम श्वास प्रॉपरली नहीं लेते हैं। तो श्वास लेकर उसे भीतर रोकने की कोशिश करें, भर करके जितनी आपकी क्षमता हो, और फिर धीरे धीरे
छोड़ते चले जाएं, छोड़ने की प्रैक्टिस करें। उससे क्या होगा, आपके लंग्स की कैपेसिटी विकसित होगी। लंग्स के वो ब्लॉक्स जो छिद्र हैं, ब्लॉक्ड हैं, वो खुलते चल जाएंगे। जैनागम में श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे कायोत्सर्ग कहा जाता है। उस कायोत्सर्ग को तो बाद में बताएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ शारीरिक रूप से देखना है, ठीक है। चलो 5 मुद्राएं कर लो। पहली मुद्रा ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, नमः, ओम अर्हं 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 नमः। रिलैक्स। जिन्हें तेजी से, इससे हमारी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। हाथ एकदम स्ट्रेट रखो, हाथ सीधे, सिर्फ पंजों को मूव करो, जैसे पक्षी पंख फड़फड़ाता। तेजी से पंजों को मूव करने में भी दोनों चीजें, और तेजी से करो। कुछ नहीं होगा, दर्द ज्यादा नहीं होगा, कंधों में भी दर्द नहीं होगा, रिस्ट में भी दर्द नहीं होगा ज्यादा। करो तो सही, थोड़ा सा स्वेटिंग होने दो, पसीना नहीं विकृति निकलेगी, इससे लंग्स मजबूत होता है। ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः, ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। ओम नमः। मिडिल फिंगर से बंद करें, गहरी सांस लेके उस भ्रामरी ध्वनि को करें, मस्तिष्क की भी नर्व्स खुल। सारा ध्यान हृदय की ओर लाते हुए श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करना है। श्वास से रहित हम कभी नहीं होते हैं,
बस आती और जाती श्वास में उन बीजाक्षर को बैठाएं, उससे शक्ति और विकसित होगी। भीतर प्रवेश करती हुई श्वास में ओम बीजाक्षर को बैठाने की कोशिश करें। जितनी क्षमता हो फेफड़ों में भर करके श्वास को रोकें। मानस पटल पर वही ओम की आकृति हो। जब बाहर श्वास आए उस समय अरहम बीजाक्षर को उससे जोड़ने की कोशिश करें। सारा ध्यान हृदय केंद्र की ओर, वहीं पर हमारा द्रव्य मन होता है, जो सूक्ष्म होता है, अष्ट पंखुड़ियों के आकार का, कमल के आकार का। अपने द्रव्य मन और भाव मन दोनों को आज मजबूत बनाना है। भाव मन हमारे सोचने की शक्ति, ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम विशेष। द्रव्य मन और शरीर आश्रित पुद्गल वर्गणाओं से निर्मित हृदय के ठीक बीचों बीच उस ओर दृष्टि रखते हुए एक खुले हुए अष्ट पंखुड़ी वाले कमल को देखें और ऐसा ध्यान करते हुए श्वास भीतर लें। जितनी क्षमता हो रोकें, धीरे धीरे उसे छोड़ने की कोशिश करें। धीरे धीरे उस ओंकार की ध्वनि को करते हुए अष्टपंखुड़ी वाले कमल को सिर्फ हृदय में कल्पना के माध्यम से देखने की कोशिश करें। जोर से कहो, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई भय नहीं, मुझे कोई डर नहीं। अपने शरीर की ओर दृष्टि लाएं। नीचे से ऊपर की ओर चलना है। सर्वप्रथम अपने पैरों की ओर दृष्टि, पैरों की उंगलियों की ओर दृष्टि। बहुत प्रेम भरे भावों से उन उंगलियों को देखें। उंगलियों में होने वाले सेंसेशन को फील करें, संवेदना को फील करें। उसमें प्रवाहित होने वाले रक्त को देखें। आंखें बंद रखते हुए अपने ही चरणों को देखें। अपनी एड़ी और पंजे को देखें बहुत प्रेम भरे भावों से। मेरा पैर का वह हिस्सा पूर्ण स्वस्थ है, उसमें कोई दर्द नहीं, कोई पीड़ा नहीं। सांस लेकर के नाभि तक लेकर के जाएं। नाभि केंद्र शक्ति केंद्र है, वहीं से शक्ति जनरेट होती है। उसे स्वस्थ होता हुआ फील करें। उस नाभि में, उस पेट वाले स्थान में मुझे कोई परेशानी नहीं है। जिन्हें पेट की समस्याएं रहती हैं, इस स्थान को बहुत प्रेम भरे भावों से देखें। पूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण आनंद में हूँ, मैं पूर्ण सुखी हूँ, मुझे कोई कष्ट नहीं, मुझे कोई दुख नहीं। बहुत प्रेम भरे भावों से अपने हृदय को देखें। गहरी सांस लें। दृष्टि अपने लंग्स की ओर लेकर के आए, फेफड़ों की ओर लेकर के आए। फील करें मेरे फेफड़े में रहने वाले छिद्रों के ब्लॉक्स खुल रहे हैं।
किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। अपने दोनों गालों की ओर लेकर के आए, अपनी नासा की ओर, जहां से श्वास भीतर प्रवेश करती है, उस भीतर जाती हुई श्वास को देखें बहुत प्रेम भरे भावों से। दृष्टि दोनों आंखों की ओर। मेरी दृष्टि, मेरी आई साइट बहुत अच्छी है। अपने माथे की ओर, उस ज्ञान केंद्र की ओर कॉन्सेंट्रेट करें। ऊपर बहती हुई उस रक्त और ऊर्जा को महसूस करें अपने दर्शन केंद्र की ओर। आनंद स्वरूपो प्रशांत रूपो पूर्ण आनंद में हूँ। मुझे कोई रोग नहीं, मुझे कोई भय नहीं, मैं पूर्ण निर्भय हूँ। गहरी सांस लें। अपने आप को भरे। कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। बोलिए। कुछ हो या ना हो, कुछ हो, मेरा मन दुर्बल ना हो। प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो। बोले देवादिदेव 1008 श्री महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।